गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेटर और हमारे जो लेटर के जो टॉपिक थे जो फॉर्मल में थे ऑफिशियल और बिजनेस और टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल में कौन से लेटर का प्रयोग किया जाता है? केवल पर्सनल का, व्यक्तिगत लेटर का। तो आइए उसको जानते हैं व्यक्तिगत लेटर क्या होते हैं। इसमें व्यक्तिगत लेटर होता है जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए मतलब हमें रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को न्योता देना, इनविटेशन देना, है ना, पर्सनल यार दोस्तों में मतलब बातचीत करना, उसके बारे में लेटर किस तरीके से लिखेंगे, रिश्तेदारों को पत्र कैसे देते हैं, किस तरीके से लिखना है, उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है ना। तो आइए जानते हैं इस लेटर को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो जैसे मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे, हेडिंग, सेल्फ एड्रेस एंड नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूट, है ना, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और द बिगिनिंग ऑफ लेटर, द मेन बॉडी ऑफ लेटर। इसमें से दो पॉइंट ऐसे जो हट जाएंगे। इसमें से एक टॉपिक हट जाएगा नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूट और एक हट जाएगा सब्जेक्ट, है ना। इसमें से दो टॉपिक हट जाते हैं। सबसे पहला होता है हेडिंग। हेडिंग होता है शीर्षक। तो शीर्षक होता है कि हम जो लेटर लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, तो उसमें दिया गया होता है कि फ्रेंड को लिख रहे हैं या अपने पापा को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। और उसके बाद आता है सेल्फ एड्रेस एंड डेट, है ना, कि हम लिख कौन रहा है, कहाँ से लिख रहा है, उसका पता क्या है ना। और उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन, अभिवादन, जैसे फ्रेंड को लिख रहा है या अपने पापा को लिख रहा है ना, तो उसमें लिखना है अपन को डियर लगाकर। उसके द बिगिनिंग ऑफ लेटर वगैरह फिर सेम उस तरीके से टॉपिक चलेगा। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हमें इस पत्र को पूरा करना है। क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। पत्र लिखना है किसको? तुम्हारे मित्र को, विशाल को, जो बता रहा है कि टेलिंग हिम अबाउट, उसको बताना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो योगा है महत्वपूर्ण है, मतलब हमारे लिए जो योगा है वो महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, एड्रेस। अब एड्रेस किसका है? जो लिख रहा है। अब उसका नाम नहीं दे रखा है इसमें, तो अपना खुद का ही नाम जान लेंगे अभी, है ना। तो उसका एड्रेस है 25, मकान नंबर 25, शिव कॉलोनी, कोटा, 6 मार्च 2024, जो भी आप इच्छा से लगा सकते हैं। डियर विशाल। अब देखिए कौन लिख रहा है, मतलब अपन लिख रहे हैं अपन नाम से, तो किसको लिख रहे हैं अपन? विशाल को। तो डियर विशाल, प्रिय विशाल, यू वांटेड टू नो, तुम ये चाहते हुए जानते हो, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसके बारे में तुम जानते हो। दिस शो दैट यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जागरूक होना जरूरी है, कि बहुत ही जागरूकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा मेंटेन्स हेल्थ, योगा हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। एंड फाइट्स डिजीज, और बीमारियों से लड़ता है। इट कीप्स अस फिजिकली, बीमारी से लड़ता है, इसका मतलब बीमारी को नहीं आने देता है। यानी कि योगा हम करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो हेल्थ रहता है, शरीर रहता है, वो बिल्कुल कैसे रहता है? तंदुरुस्त रहता है। इट कीप इज फिजिकली, ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमारे शारीरिक को बनाए रखता है। एंड मेंटली, और हमारे मानसिक को भी बनाए रखता है बढ़िया तरीके से, फिट। द यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। देखिए द यूएनओ का फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, राष्ट्रीय संगठन। यूनाइटेड राष्ट्रीय संगठन घोषित किया गया है। कब किया गया था? 21 जून को। कौन सा? नेशनल योगा दिवस। नेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो रेगुलर योगिक प्रैक्टिस, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? रोजाना नियमित रूप से हमें योगा को प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते रहना है। कीप अस हेल्थी, हमारे स्वास्थ्य के लिए कंटिन्यू बनाए रखना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? लेटर को कंप्लीट करना है। उसके बाद में आता है योर लविंग फ्रेंड। अब लिखने वाला कौन था? तुम्हारा प्रेमी मित्र, तुम्हारा प्रेमी मित्र।
कौन है? हिमांशु। अब इसमें नाम नहीं दिया गया था, अपनी तरफ से नाम लिख सकते हैं, खुद का भी नाम लिख सकते हैं। तो लिखने वाला कौन था? हिमांशु। किसका मित्र था? विशाल का। तो विशाल को ये चीजें बताई गई है कि विशाल, आप जानते हो ये सब चीजें कि योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें योगा करना क्यों है, क्यों जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। और योगा मेंटेनेंस हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और फाइट्स डिजीज, और बीमारियों से लड़ता है, यानी बीमारी नहीं होने देता है। तो कीप अस फिजिकली एंड मेंटली, और ये हमारे स्वास्थ्य को और मानसिकता को बनाए रखता है, मतलब बिल्कुल फिट रखता है ना। और द यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डेज, और जो राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है वो होता है 21 जून को डिक्लेयर कर दिया गया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड राष्ट्रीय संगठन है ना। तो रेगुलर योग प्रैक्टिस कीप्स अस हेल्थी, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाए रखना है, क्या? यौगिक और अभ्यास करते रहना है ना। तो ये बातें उसको, अपने मित्र को बताई है। तो ये हमारे इस तरीके से व्यक्तिगत लेटर होता है। और जैसे कोई शादी पार्टी का हुआ, बर्थडे पार्टी का हुआ है ना, तो इस तरीके से हमें जमा कर लिखना है। उसमें अलग अलग तरीके से बताया जाता है, और भी मैं आपको काफी सारे बताऊंगा है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है व्यक्तिगत लेटर का, पर्सनल लेटर का, जो पर्सनल लेटर मुझे आपको इतना ही बताना था कि पर्सनल लेटर लिखते किस तरीके से हैं, क्योंकि ऑफिशियल और बिजनेस है और एडिटर है और जॉब एप्लीकेशन, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। और हमारा जो पर्सनल लेटर वो एक ही होता है, वो इस तरीके से हमें लिखते हैं। और हमेशा पर्सनल लेटर रिश्तेदारों के लिए ही लिखा जाता है, और अपने यार दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए इस तरीके से ही लिखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना घरेलू मैटर, तो घरेलू के प्रति ही लिखा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त हो जाता है ना। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।